मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ विश्वास वहाँ प्रार्थना, जहाँ प्रार्थना वहाँ यीशु। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, जहाँ विश्वास वहाँ प्रार्थना, और जहाँ प्रार्थना वहाँ यीशु। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रार्थना नहीं, और जहाँ प्रार्थना नहीं वहाँ यीशु नहीं। तो आइए दोस्तों, परमेश्वर की हम आराधना पर जा रहे हैं। मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड जीसस, हम जो आराधना आपकी महिमा के लिए करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उस आराधना पर हमें आशीष दीजिए और हमसे बातें करिए परमेश्वर पिता। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रिया प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र यीशु। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, आंसुओं
शुक्र है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद एक माँ के जैसे संभालने के लिए पिता परमेश्वर। शुक्र है प्रभु, धन्यवाद पिता, शुक्र है प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद है, वो मेरा सहारा
प्रभु का आनंद मेरी संग में यीशु मेरे दाता, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रिया आसमानी पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना पर आशीष देने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद हमारी स्तुति गान को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। शुक्रिया आसमानी पिता परमेश्वर। आसमानी पिता दुआ है आगे के जो वचन हम देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पर हमें आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे आराधना में संगति रखने के लिए। आप महान हैं, आपकी करुणा सदा का है, आपकी भलाई सदा का है। आपने हम पर दया किया, आप महान हैं पिता परमेश्वर। शुक्र आपके तमाम उपकारों के लिए। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप विश्वास में दृढ़ होते जाएं और अधिक से अधिक समय अपना परमेश्वर को दें। बाइबल स्टडी करना, प्रार्थना करना और प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करना आदि प्रकार के तमाम वो आत्मिक योजनाएं हैं, उनका आप लाभ उठाएं दोस्तों। और सदा ईश्वर के साथ बने रहना। ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ईश्वर का जितना वादा है हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है दोस्तों। सदा प्रभु ईश्वर में बने रहना है। आज हम प्रार्थना का महत्व को समझेंगे दोस्तों। प्रार्थना, बहुत सारे विश्वासियों का प्रश्न होता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस समय हमें प्रार्थना में बैठना चाहिए, कब हम प्रार्थना से बैठकर कितने समय तक, अर्थात 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, कितने समय तक दुआ करें आदि नाना प्रकार के प्रश्न रखते हैं प्रार्थना के संबंध में। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रार्थना के विषय में गहरा चिंतन और अध्ययन करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रार्थना एक विश्वासी का अपने प्रभु परमेश्वर से बातें करना है। प्रार्थना एक विश्वासी का अपने पिता परमेश्वर से बातें करना है। प्रार्थना एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक विश्वासी का अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने विदेशों के लिए, तमाम चीजों के लिए प्रार्थना एक विश्वासी को करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रार्थना बेचैन मन को शांत करता है दोस्तों। प्रार्थना दर्द से छुटकारा देता है दोस्तों। प्रार्थना आगे बढ़ने में प्रेरित करता है दोस्तों। प्रार्थना में आप अपने बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना में आप परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना हम पृथ्वी पर बैठ के करते हैं लेकिन स्वर्ग से उत्तर आता है दोस्तों। प्रार्थना हम पृथ्वी पर बैठ के करते हैं लेकिन आसमानी आशीषों से भरते हैं दोस्तों। हमारे कुछ भाई हैं, बहन हैं, वे समझते हैं कि प्रार्थना नाम लेना है। बिल्कुल नहीं है। वो नाम लेना प्रार्थना नहीं है। बार बार जीसस, यीशु, यीशु,
यीशु यीशु नाम लेना प्रार्थना नहीं है दोस्तों। प्रार्थना का अर्थ होता है कि अपना कीमती समय हम निकाल कर परमेश्वर पिता को दें। जैसे पुराने नियम पर देखना, मूसा तंबू पर जाकर परमेश्वर से बातें करता था, वो प्रार्थना है। मूसा सीने पर्वत पर 40 दिन परमेश्वर से बातें किए, वो प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर परमेश्वर से बातें करता था, वो प्रार्थना है। प्रभु अपने एक टाइम समय सेवकाई करता था, दूसरे समय परमेश्वर से बातें करता था, वो प्रार्थना है। प्रार्थना के अर्थ होता है कि अपना हम समय निकालकर अपने कोठरी पर जाएं और कोठरी अर्थात द्वार बंद कर अंदर पर परमेश्वर से बातें करें, ये प्रार्थना होता है। नाम लेना प्रार्थना नहीं होता दोस्तों। चलिए तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालेंगे फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 और उसके 4 से लेकर 7 पद तक हम देखेंगे। तो मेरे साथ आप निकालें। फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 पद से लेकर 7 पद तक हम देखेंगे। चौथे पद से लेकर 4 से 7 तक वचन पर ऐसा लिखा है दोस्तों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। पढ़े गए सामर्थी वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। कुछ सेकंड के नाक बंद करना, हम प्रार्थना करते हैं छोटे से। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता, मनुष्य के आत्मा के रचने करने वाले सृजनहार, प्रार्थना करता हूं आज के इस पवित्र कलाम के लिए, वचन के लिए, कि जितने प्यारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, वे सभी वचन के द्वारा आशीषित हो, उनसे बातें करना और वचन बहुतायत से उनके जीवन पर फल को लाए पिता परमेश्वर। तमाम सुनने वालों को बहुतायत 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 से आशीष देना आसमानी पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, फल लाने के लिए सोचिए, मैं स्वयं वचन के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर पिता वचन जो है वो फल लाए। उनके लिए भी मैंने सर्वप्रथम प्रार्थना किया। दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। पवित्र शास्त्र बाइबल पर बार बार इस बात को दोहराया गया है, सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। कल की चिंता ना करना, कल के दिन अपना चिंता आज के लिए ही, कल का चिंता ना करना। बार बार बाइबल पर लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन होगा जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ाते होंगे। बहुत जगह आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पर यह पद मिलेगा कि चिंता ना करना। चिंता करने से सबसे अच्छा है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज करो। बाइबल पर लिखा है, आप देख सकते हैं इसका 7वां-6वां पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का, क्यों? यदि कोई दर्द है, यदि कोई तकलीफ है, यदि कोई बीमारी है, यदि किसी प्रकार के नशा में फंसे हो, या तो गंदा वीडियो देखे के लत में फंसे हो, बुरे विचार में या गाली देना आदि सभी समस्याओं का यदि आपके जीवन पर है, निवेदन करें, प्रार्थना करें और विनती के साथ परमेश्वर के सामने रख दें। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं किसी भाई से बात कर रहा था, उसने कहा मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं। मैं प्रभु में आया, कुछ महीने प्रभु में चला, उसके बाद मैं वापस लौट आया संसार में। अब मैं प्रभु को कैसे आऊं? क्योंकि मुझे आने में घिनना आ रहा है, मुझे आने में अब पश्चाताप हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। मैं कैसे प्रभु की ओर बढ़ूं? क्योंकि मैं फिर से वही दोहरा चाल चलन चलने लगा।
देखिए, यही तो शैतान चाहता है कि एक इंसान भटक जाए खुदा से और वो वापस लौटकर कलीसिया न आए। यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई बुराई आपके अंदर है, चिंता ना करें, उसे खुदा के सामने रख दें, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए और कहे कि प्रभु मैं विनती करता हूं, मेरे निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने आप में आया, आपको भुला गया, मैं आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी हो गया, आपके आशीष को नहीं जान पाया। प्रभु मैं आज फिर प्रार्थना करता हूं, मैं आपके जीवन अर्थात मेरे जीवन पर आके मैं आपके वचन का फिर से पालन कर सकूं। इसके लिए आपको निवेदन, विनती और प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर के सम्मुख उसे रखना होगा। दोस्तों, चिंता करोगे, याद रख लीजिए, चिंता करने से वो आपकी समस्या दूर नहीं होगा, बल्कि वो और बढ़ते जाएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति था, उसने यीशु से कहा, यीशु मैं दर्दमय हूं, यीशु मुझे बुखार आता है, यीशु मुझे बीपी है, मेरा शुगर है, मुझे रात को नींद नहीं आता, ये है वो है। इस व्यक्ति को करना चाहिए था, ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति को करना चाहिए था, यीशु मैं निवेदन करता हूं, मेरा विनती है आपसे, और विनती के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे रात को नींद नहीं आता, मेरा प्रार्थना है कि तू मुझे शांति भरा नींद दे। यीशु मैं दर्द से बेचैन हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे दर्द से छुटकारा दे। यीशु मुझे बुखार आ रहा है, यीशु मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन है, विनती रखता हूं आपके पवित्र चरणों पर, इसे दूर कर दे। और देख, धन्यवाद के साथ रख रहा हूं। यह प्रार्थना परमेश्वर पिता सुनता है। दोस्तों, मैं आपसे सच कह रहा हूं दोस्तों, परमेश्वर के सामने सारे निवेदन को रख दीजिए, सारे विनती को रख दीजिए, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें परमेश्वर से, कहे कि जो भी मैंने प्रार्थना निवेदन आपके सामने किया था, मेरे खुदावंत यीशु, आपने तमाम प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। अब मैं आपसे सच कहता हूं दोस्त, विश्वास के प्रार्थना से आपके जो निवेदन है सुन लिया जाएगा। बाइबल कहता है कि याकूब के पत्री अध्याय 5 के 13 पद में, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति गान करे। यदि बाइबल पर लिखा क्या है, सर्वप्रथम देखिए, यदि तुम में से कोई दुखी है वो क्या करे, बाइबल बताते हैं कि वो प्रार्थना करे। यदि तकलीफ में हो, दर्द में हो तो क्या करें, प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब के पत्र 1:6 में लिखा है, पर प्रार्थना पर विश्वास से मांगे। देखिए, हम प्रार्थना करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, हमें विश्वास से मांगना है। और बाइबल पर लिखा है, कुछ न संदेह करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान होते हैं, जो हवा से बहते हैं, उछलते हैं। ऐसा मनुष्य यह कभी ना सोचना कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने संदेह किया। आपको प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना है, परंतु विश्वास के साथ मांगना है और कुछ संदेह नहीं करना है। आपको कहना होगा कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया। मैंने एक उदाहरण दे देता हूं, सिंपल सा। मान लीजिए मेरे घुटने पर दर्द हो रहा है और ये घुटने के दर्द बहुत अधिक हो रहा है, और मैंने इस घुटने के दर्द के लिए प्रभु से प्रार्थना किया कि यीशु मैं दुआ करता हूं, मेरे घुटने के जो दर्द है, विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, वो घुटने के दर्द को तू दूर कर दे। और मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे प्रार्थना सुन लिया और मेरे घुटने के दर्द को दूर कर दिया। पिता धन्यवाद आपके अनुग्रह प्रेम के लिए, यीशु आपके दया के लिए धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब प्रार्थना तो कर ली है, फिर वो व्यक्ति सोचेगा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ, मेरा प्रार्थना सुना गया कि नहीं सुना गया। देखिए, अभी तो आपने कहा था ना, मुझे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, आपने मेरे प्रार्थना सुन लिया। और ये संदेह कहां से आ गया फिर? और यही संदेह है, शंका है जो प्रार्थना को रोक देते हैं। दोस्तों, आपको उसे या मुझे घुटने के दर्द है, मैं प्रेयर किया, विश्वास करना होगा, प्रभु आपने प्रार्थना सुना, मुझे विश्वास आपने मेरे घुटने के दर्द को दूर कर दिया। और देखना, वो विश्वास के प्रार्थना से आपके घुटने के दर्द कुछ क्षण में आपके जीवन से चला जाएगा, भाग जाएगा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है कि विश्वास से मांगे और कुछ ना संदेह करें। संदेह करने वाले व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं हासिल करता। दोस्तों, बाइबल परमेश्वर के वचन पर लिखा है आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, संदेह नहीं। बाइबल पर ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेले के पास आया जिसे मिर्गीन दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति था। वो यीशु के चेले के पास आया और उससे कहा कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कर, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, क्योंकि शैतान उसे कभी जल में तो कभी आग में गिरा देता है। उनके चेले ने प्रार्थना किया परंतु वो व्यक्ति का बेटा अच्छा नहीं हुआ। बाइबल बताते हैं कि उसने लेकर यीशु के पास गया और कहा कि देख, तेरे चेले ने इनके लिए प्रार्थना किया मेरे बेटे के लिए, परंतु वो अच्छा नहीं हुआ। अब तू प्रार्थना करके मेरे बेटे अच्छा हो जाए। वहां यीशु ने कहा था, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उस व्यक्ति का विश्वास होता है कि यीशु के चेले के प्रार्थना करने से मेरे बेटे अच्छा स्वस्थ हो जाएगा। चेले की प्रार्थना से उसके बेटे स्वस्थ और अच्छा हो जाता। परंतु उस व्यक्ति ने वहां क्या किया था, संदेह कि यीशु के चेले इन्हें ठीक कर पाएगा, कि यीशु इन्हें ठीक कर पाएगा। ये इसी प्रकार से आज लोगों के जीवन पर वो संदेह जो आ जाते हैं। आज हजारों करोड़ों प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से, यीशु के नाम लेकर पिता परमेश्वर से। बड़े से बड़े कलीसिया लग रहा है, बड़े से बड़े सभा लग रहा है, घर पर ग्रुप मीटिंग हो रहा है, घर पर व्यक्तिगत प्रार्थना हो रहा है, परंतु प्रार्थना में विश्वास नहीं रखता। प्रार्थना तो किए पर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं रहता और सिर्फ शब्दों का खेल है। दोस्तों, शब्दों का खेल। आज मैं आप लोगों के ऐसे बहुत से व्यक्ति को बता दूं जो आधा घंटा दूसरों के लिए दुआ करेंगे, आधा घंटा, और लिखे लिखाओ कॉपी में लिखा हुआ पूरा राइटिंग, क्या कहते हैं, तोते के जैसे पढ़ के आए रहते हैं, कॉपी में लिखा हुआ, कॉपीराइट। आत्मा और दिमाग या कह सकते हैं हृदय उनका कोई काम नहीं देता, सिर्फ बुद्धि काम कर रहा है। बुद्धि, प्रभु इसे आशीष दे, प्रभु उसे आशीष दे, प्रभु उसे भी दे, उसे भी दे। वो कॉपी का लिखा हुआ प्रार्थना है, ना कि हृदय से। मैं आप सभी से सच कहता हूं मेरे दोस्तों, आज बहुत से प्रार्थना पुस्तक उपलब्ध हैं पृथ्वी पर। बहुत से परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना लिखा है, दोपहर का प्रार्थना ऐसा करे, सुबह का प्रार्थना ऐसा करे, शाम के प्रार्थना ऐसा करे, रात के प्रार्थना ऐसा करे। व्यक्ति उन्हें उस पुस्तक के प्रार्थना को पढ़ते हैं और उसी पुस्तक में जो प्रार्थना लिखा हुआ है उसे ही रात दिन दोहराते हैं। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, 2 मिनट के लिए आप खुद ही सोचें, उस पुस्तक में जो प्रार्थना लिखा गया है वो उस दास के द्वारा लिखा गया है, उसे आप पढ़कर उसी प्रार्थना को आप दोहरा रहे हैं, फिर उसमें आपको आशीष कैसे मिलेगा दोस्तों? वो तो बच्चों के पहाड़े के जैसे हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 4 6 8। ऐसा प्रार्थना ग्रहण किया नहीं जाता दोस्तों। हमें प्रार्थना जो है आत्मा से, परमात्मा से करना होगा, और उस प्रार्थना के लिए सबसे बड़ा सहायक आपका आत्मा है जो आपके अंदर मौजूद है। आज बहुत से, चाहे यूट्यूब हो या तो फेसबुक हो या ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, आदि में प्रार्थना भेजे जाते हैं और कहते हैं कि यह प्रभावशाली सामर्थ्य भरा प्रार्थना है, जिसमें लिखा गया होता है कि तुम्हारे परिवार आशीषित हो, तुम आशीषित हो, तुम्हारी ये आशीषित हो, वो आशीषित हो, प्रभु छुटकारा दे। गलत नहीं है, पर मैं समझता हूं कि यदि आपको सर्दी है तो आप बुखार के लिए दुआ नहीं करोगे। आपको बुखार है तो सर्दी के लिए दुआ नहीं करोगे। हमें बुखार है तो हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर पिता हमें बुखार है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुखार को आप अच्छा कर दें। प्रार्थना ऐसा होता है मेरे दोस्तों, किसी पुस्तक पर लिखे हुए प्रार्थना को हमें नहीं दोहराना है, या तो फिर किसी भी प्रकार के किसी भी सेवक के लिखे हुए प्रार्थना को हमें नहीं दोहराना है, बल्कि आत्मा से भरकर हमें परमात्मा से प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है, रोमियो के पत्री अध्याय 8 के 26 पद में। मैं चाहता हूं कि आप इसे निकालें। रोमियो के पत्री
8वें अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आत्मा किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, यहाँ आत्मा खुद एक हेल्प, एक सहायक है एक विश्वासी के लिए। बाइबल पर लिखा है कि हमें पता नहीं होता कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए परमेश्वर से विनती करते हैं, क्योंकि आत्मा को पता है कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन से दर्द है, कौन सी बीमारी है और कौन सी मुश्किल से आप घड़ी से गुजर रहे हैं। तो आत्मा से बड़ा सहायक कोई भी नहीं है, और आत्मा से ही भरकर हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर पिता से। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था, उस समय उसके चेलों ने उससे कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि प्रार्थना करने से पहले या प्रभु में जब आप आते हैं शुरुआती में, तो आपको भी प्रभु से कहना होगा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और वो आपको बेस्ट प्रार्थना करना सिखाएगा, जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया था कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसी तरह से प्रभु आज भी आपको सिखाएगा आत्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रार्थना भी आपको आत्मा से भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। दोस्तों, प्रार्थना करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बुद्धि या ज्ञान नहीं लगाना पड़ता प्रार्थना में। प्रार्थना तो आत्मा से हमें भरकर करना होगा। जैसे बाइबल पर लिखा है कि तुम संपूर्ण हृदय से पुकारो, हृदय से, बुद्धि से नहीं। आत्मा सब बातें को जानता है, बाइबल पर लिखा है, यहाँ तक कि परमेश्वर के गुण बातें को भी आत्मा जानता है, जांचता है और परखता है। दोस्तों, आत्मा से प्रार्थना करें, बुद्धि दिमाग लगाकर प्रार्थना ना करें, पुस्तक देखकर प्रार्थना ना करें, किसी के प्रार्थना को दोहराए ना। आपकी प्रार्थना जो है हर दिन चेंज होना चाहिए। आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर से नाना प्रकार के विषय के लिए होना चाहिए, धन दौलत आदि प्रकार के लिए नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, करिए, धन के लिए भी प्रार्थना करिए, पर मैं चाहता हूं कि उसके साथ साथ आत्मा से भरकर आत्मा से प्रार्थना करें। प्रभु ने एक जगह कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 के, माफ करना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 के 8 पद में प्रभु ने कहा, ये लोग तो होठों से मेरा आदर करता है, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु यहाँ कह रहा है कि ये लोग सिर्फ होठों से मेरा आदर कर रहे हैं, परंतु इनका मन, इनका हृदय, इनके विचार, इनके मानसिकतापन आदि प्रकार के सब मुझसे दूर रहते हैं। ये एक प्रार्थना जो लोग आज भी करते ना, सिर्फ होठों से प्रार्थना करते हैं, अंदर के गहराई से नहीं निकलता, इसीलिए वो प्रार्थना जो है ना प्रभावशाली नहीं रहता। वो प्रार्थना का उत्तर कह सकते जल्दी नहीं मिल पाता उन्हें। प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 5 में, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो। आप समझ पाना दोस्तों, कुछ प्रार्थना ऐसे हैं जो कपटियों के समान होते हैं। यीशु मसीह के दिनों पर लोग कैसे आराधना करते थे? बाइबल पर लिखा है, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता था। देखिए, उन लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, पर किनके लिए कर रहे हैं? आराधना भी किनके लिए कर रहे हैं? लोग देखें कितना अच्छा मैं वर्शिप आराधक हूँ, कितना अच्छा देख मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सिर्फ होठों से, अंदर से धन्यवाद नहीं कर रहे। कलीसिया वाले देखकर क्या कहेंगे? देखो कितना अच्छा आराधक है, कितना अच्छा मधुर इसका आवाज है, पर अंदर से खोखला है।
प्रभु ने कहा था लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करना। इन लोगों को दिखाने के लिए ना सिर्फ आराधनालयों में और बाइबल पर प्रभु ने कहा, बल्कि सड़क के गली के चौराहों पर मोड़ों पर खड़ा होकर इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है कि इनके प्रार्थना को लोग सुने। आज भी लोग होते हैं ना, निकल जाते हैं लेकर धपड़ बजाने के लिए, और लोग उनके प्रार्थना को सुनते हैं, कहते हैं कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि प्रार्थना आपको होठों से नहीं करना है, प्रार्थना आपको लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, प्रार्थना आपको संपूर्ण हृदय से प्रभु परमेश्वर से करना है, लोगों के लिए नहीं, जुबान पर नहीं, हृदय से प्रार्थना करना है। और वो हृदय से प्रार्थना करने वाले प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर सुनता है, कबूल करता है, स्वर्ग से उत्तर देता है, आशीष से भर देता है। दोस्तों मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, जब पहले बार मैं परमेश्वर का सुसमाचार लेकर अपने गांव आया, मैं किसी के लिए इस प्रकार से दुआ नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था कि लोगों के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं। पर मैं जब पहले बार मैं अपने गांव आया, मैं एक भाई आया मेरे पास, उसने कहा कि अगेश्वर मेरे में ये समस्या है। मैं कहा कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपसे सच सच कहता हूँ, मैं किसी के लिए हाथ रख कर दुआ नहीं किया था। फर्स्ट पहले बार मैंने उस भाई के लिए हाथ रख कर दुआ किया और आत्मा से भरकर दुआ किया। मुझे कोई पता नहीं था मुझे किस प्रकार से दुआ करना है, पर जो भी दुआ किया मैं आत्मा से भरकर दुआ किया और परमेश्वर ने उस दुआ को कबूल किया और वो लड़का जो आया था अच्छा हो गया। ये होता है प्रार्थना दोस्तों, शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए, शब्दों का बोलबाला नहीं होना चाहिए, क्या कह सकते हैं बोल वचन नहीं होना चाहिए। प्रार्थना है आत्मा से परमात्मा से होना चाहिए। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, कुछ प्रार्थना में आसानी से उत्तर मिल जाता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं बहुत जल्दी मिल जाता है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि आपने प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और आप खुशी हो, आनंदित हो गए, मगन हो गए। परंतु कुछ प्रार्थना ऐसे हैं जिसमें हमें लड़ना पड़ता है, युद्ध, और वो प्रार्थना में उत्तर आसानी से नहीं मिलता। आपको याद होगा प्रभु ने अपने उपदेश में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 के 20 में उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। मतलब कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको उपवास के साथ प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको हासिल होगा। कुछ प्रार्थना में तो तुरंत उत्तर मिल जाता है, कुछ के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। सारे कहना हमें प्रार्थना में लड़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी ने कहा है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भागे मछली जंग कस मुठा, अर्थात जो जल्दी वस्तु जल्दी नहीं मिलता वो बहुमूल्य रहता है। तो कुछ के लिए हमें प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहें। और कुछ प्रार्थना है जिसमें आपको लड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें महीना भी लग सकता है, इसमें साल भी लग सकता है, पर हाँ इतना बात आप लोगों को मैं जरूर कह देता हूं, जरूर आप जीत पाओगे। लड़ते रहे प्रार्थना में। किसी भाई ने कहा, रोज मंदिर जाता हूं, रोज भवन जाता हूं, सोया हुआ खुद हूं और खुदा को जगाता हूं। ये प्रार्थना है। प्रार्थना में बैठने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जग जाओ। बाइबल भी में लिखा है, हे मुर्दो जग उठ जाओ। क्योंकि बहुत से भाई बहन से संपर्क होते हैं, वो लोग सुबह उठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और प्रार्थना में बैठे ही बैठे सो जाते हैं और कहते हैं कि क्या करें भैया, हम तो उठते हैं प्रार्थना करने के लिए, जैसे प्रार्थना में बैठते हैं हमें नींद आ जाता है, फिर से सो जाते हैं, उठते हैं प्रार्थना के लिए फिर सो जाते हैं। रात को भी वही हाल है।
फिर हम प्रार्थना में बैठते हैं कि प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सोएंगे, लेकिन पहले सो जाते हैं, प्रार्थना भूल जाते हैं। होता है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं जब दूसरे पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है दोस्तों, कि मैं जब भी कभी कभी, जब भी हमेशा नहीं, कभी कभी मैं भी प्रार्थना में बैठता हूँ तो मुझे भी नींद आता है, पर हाँ मैं आगे जाकर उठकर मैं प्रार्थना करूंगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में बैठे हैं और बैठने से पहले जग जाएं। सुबह है तो अपना फ्रेश हो जाए, मुंह कान धो लीजिए, उसके बाद प्रार्थना में बैठे। रात को है मस्त प्रार्थना करिए, उसके बाद आप चैन से सो जाए। आप सभी से सच कहता हूँ, जब सताव होता है आपके जीवन पर प्रार्थना करें। मैं सच कहता हूँ आपको बहुत से शांति मिलेगा और आप महसूस कर पाओगे कि सताव के समय यीशु मसीह आपके साथ है। पर कब? जब आप प्रार्थना करोगे। क्योंकि बहुत से भाई सताव के समय वो चिंतित में डूब जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा तकलीफ या सताव सह रहा हूँ। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सताव के समय प्रार्थना करें, ईश्वर आपको बहुत ऐसा शांति देगा। जब वचन फैलाने जा रहे हो, परमेश्वर के राज्य को फैलाने जा रहे हो, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। राज्य के लोग आपके पास आ रहे हैं, प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें छुटकारा देगा। बाइबल पर लिखा है, अपने अध्याय 3 के 20 में मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा पृथ्वी पर फैला दूंगा। लोग आपके पास आ रहे हैं, प्रार्थना करें सच्चे मन से, वो आपके जाकर प्रभु यीशु मसीह और आपके विषय में लोगों को बताएगा। आर्थिक मंदी है, समस्याएं हैं, प्रार्थना करें, वो आर्थिक मंदी से आप छुटकारा पाओगे। लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपके विरोध में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, या हो सकता है आपको मार रहे हैं, प्रार्थना करें, ईश्वर आपके विरुद्ध से लड़ेगा। सभी विषय के लिए निवेदन, विनती और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद देते हुए उपस्थित में रख दीजिए। दोस्तों मैं आपसे सच कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे जीवन पर इतना अधिक क्लेश, संकट, सताव, उपद्रव, लोगों का कुड़कुड़ाना, तिरस्कार करना, अपमान करना, हमसे दूरी बनाना आदि प्रकार के तमाम प्रकार के समस्याओं से मैं भी जूझा हूँ। पर उन सारी समस्याओं पर मैंने जो सीखा वो था प्रार्थना करना। और जब जब भी मैंने प्रार्थना किया है, तब तब परमेश्वर की शांति मेरे जीवन पर आया। खुद परमेश्वर प्रभु यीशु नर्सरी मेरे जीवन पर आया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे भी संकट क्यों ना हो, बस प्रार्थना करें सच्चे हृदय से, प्रभु तत्काल तुरंत आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। क्या आप जानते हो, एक विश्वासी का श्वास है प्रार्थना। जैसे बिना श्वास के जिंदा नहीं रह सकते, श्वास हमें चाहिए। इस श्वास का यदि संबंध टूटा, संसार से नाता टूटा, याद रख लेना। उसी प्रकार से एक विश्वासी का श्वास है प्रार्थना। एक विश्वासी कभी नहीं कहेगा कि मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना नहीं करता। एक विश्वासी का जो पावरफुल है, सामर्थ्य भरा है, या कह सकते हैं एक ढाढ़ा जो हम बांधे रखते हैं, वो है प्रार्थना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो प्रार्थना करता था। बाइबल पर लिखा है कि यीशु नर्सरी पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करता था। बाइबल पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह आराधनाओं पर जाकर प्रार्थना करता था। बाइबल पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों पर जाकर प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह एक समय सेवकाई करता था तो एक समय प्रार्थना करता था, एक समय लोगों को चंगा करता था, एक समय ईश्वर से बातें करता था, एक समय परमेश्वर के राज्य का वचन फैलाता था तो दूसरे समय परमेश्वर से जाकर बातें करता था अपने पिता से। मेरे दोस्तों, प्रार्थना के बिना हम आगे मसीह जीवन पर आगे नहीं बढ़ सकते। मसीहत का नींव है तो वो है प्रार्थना। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हर मुसीबत से छुटकारा है प्रार्थना। जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना योद्धा है। ध्यान से सुनना, जो विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना योद्धा है, दाऊद के समान। सामुएल के पत्र पढ़ना, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल। दाऊद हर विषय के लिए प्रार्थना करता था, हर विषय के लिए। प्रभु
परमेश्वर, क्या मैं जाकर पलशतियों के ऊपर चढ़ाई करूं? क्या उसे जाकर घेर लूं? क्या तू उसे मेरे हाथ में कर देगा? परमेश्वर कहता था, निश्चित जा, तू जय पाएगा। परमेश्वर प्रार्थना करता था, दाऊद प्रार्थना करता था, परमेश्वर, क्या किला के लोग मुझे मेरे साथों को साउल के हवाले कर देगा? परमेश्वर कहा, हाँ कर देगा। दाऊद वहां बच गया। दाऊद प्रार्थना किया, क्या मैं किसी यहूदा के प्रदेश में जाऊं? परमेश्वर ने कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर प्रार्थना किया, किस प्रदेश में जाऊं? तू बताएगा, वहीं में जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, इस्राएल को चले जा। दाऊद वहां चले गया और दाऊद वहां का राजा बन गया। हर बात के लिए दाऊद परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था दोस्तों, और हर प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर पिता दाऊद को देता था। इसीलिए पूरे जीवन भर दाऊद विराजमान था सिंहासन पर, और परमेश्वर के पीछे मन की खराई, सिधाई और धर्म के रास्ता पर यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे चलता था। और जो प्रार्थना नहीं करता वो साउल के समान है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे के ऊपर जाकर पूछते हैं क्या मैं वहां जाऊं लोगों से, और वो हमेशा ठोकर खाते हैं। वो लोगों से पूछेंगे, अच्छा देख परमेश्वर आप क्या आज मेरे विषय में क्या कहते हैं? अंत में बाइबल पर लिखा है, साउल भूत सिद्ध करने वाले के पास भी चले गए। सोचिए, एक प्रार्थना योद्धा दाऊद जो सदा परमेश्वर के साथ साथ चला, एक था साउल जो भूत साधने वाले के पास भी चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां विश्वास वहां प्रार्थना, जहां प्रार्थना वहां यीशु। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जहां विश्वास वहां प्रार्थना, और जहां प्रार्थना वहां यीशु। जहां विश्वास नहीं वहां प्रार्थना नहीं, और जहां प्रार्थना नहीं वहां यीशु नहीं। अब आपको देखना होगा, क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? क्या रोज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? क्या रोज आप प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं? क्या रोज आप प्रार्थना के लिए अपने समय को देते हैं? यदि आप प्रार्थना करते तो यीशु आपके साथ है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं नहीं कह सकता कि यीशु आपके साथ है। कैसे आप आत्मिक जीवन पर उन्नति करोगे दोस्तों? प्रार्थना करो, यीशु आपके साथ रहेगा दोस्तों। यीशु स्वयं पृथ्वी पर प्रार्थना करता था दोस्तों, ऐसा कोई घड़ी नहीं था कि यीशु प्रार्थना ना किया हो। फिर आप और हम तो एक मनुष्य हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में बढ़ते जाएं। परमेश्वर का पुत्र यीशु नर्सरी ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो सोच लीजिए दोस्तों, आपको प्रार्थना करने से कितना सारे आत्मिक फल, वरदान, आत्मिक आशीष स्वयं आत्मिक पिता मिल रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि अभी तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो प्रार्थना करें, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दीजिए और वो आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपके साथ रहेगा दोस्तों। और जो प्रार्थना नहीं करता, ऐसा ना हो कि आप साउल के समान हो जाए, परमेश्वर के आशीष भी उड़ जाए, परमेश्वर के आत्मा भी उड़ जाए, परमेश्वर तुम्हें जो सिंहासन जो राज्य दे दिया था उससे भी ना ले ले, और ऐसा ना हो कि ईश्वर आपसे दूर हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कुछ भाई बहन से बात कर रहा था, उसने कहा कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा काम अधिक है, इसीलिए काम के बोझ के कारण हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे कहा कि आत्मिक उन्नति कैसे होगा आप लोगों का? उसने कहा आपने सही कहा, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, इसीलिए हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। हम तो पैसा कमा रहे हैं, पैसा पर्याप्त है, परंतु उन्नति रुका हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना करें। संकट का समय है, कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है।
हर देश जहाँ संक्रमित है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं लोगों के लिए रखने के लिए, इतना अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, तमाम प्रकार के हर एक वर्ग के लोग। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, प्रार्थना में बढ़े, क्योंकि प्रार्थना ही है जो महामारी से बचाएगा। खुदा का वादा है, मैं तुम्हें महामारी पर पड़ने नहीं दूंगा, कोई महामारी तुम पर नहीं आएगा, कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। कब दोस्तों? जब हम प्रार्थना करेंगे तब ना। बाइबल पर पढ़ना पुराने नियम, पहला दूसरा सामुएल अध्याय 24 भी देख सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, राजाओं के पुस्तक पढ़ सकते हैं, चाहे मूसा के समय हो या दाऊद के समय हो। जो लोग परमेश्वर के विश्वासी थे, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, उन्हें कोई भी प्रकार का महामारी कभी नहीं छुआ था दोस्तों। पर वहीं इजराइल में से बहुत से ऐसे थे जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर से बातें नहीं करते थे, परमेश्वर के वाचा का पालन नहीं करते थे, व्यवस्था पर नहीं चलते थे। उन पर बाइबल पर लिखा महामारी आ जाता था दोस्तों। वो महामारी जो समय आ रहा था उनके जीवन पर, वो हमारे लिए एक दृष्टांत था, एक चेतावनी था कि हम उनके जैसे ना बन जाएं। यदि इस समय आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर की इबादत नहीं करोगे, इसकी उपस्थिति पर नहीं बैठोगे, फिर सोचिए दोस्तों, खुदा ना करे कल यदि आपके साथ इस प्रकार से किसी प्रकार के महामारी आते हैं तो फिर आप क्या करोगे? कैसे दुआ करोगे? क्या परमेश्वर से कहोगे प्रभु इस महामारी से मुझे बचा? प्रभु कहेगा 365 दिन कहाँ था? प्रभु इस महामारी से बचा 5 साल तो कहाँ था? प्रभु इस महामारी कोरोना कोविड जैसे महामारी से बचा, प्रभु कहेगा 20 साल कहाँ था? आज संकट आया है तो तेरा आँख खुला है, उस दिन आप क्या कहोगे दोस्तों? मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों, अवसर बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ जाने ना दें। कितना भी काम करने वाले क्यों ना हो, टाटा हो या अंबानी हो, कितनों भी बड़े काम करने वाले क्यों ना हो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, समय निकालें, परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे, उससे बातें करें। वो आपका आत्मिक पिता है, वो आपको संभालेगा दोस्तों, वो आपको अपने पंखों के आड़ पर ले लेगा दोस्तों, आप उसके नीचे शरण स्थान पाओगे दोस्तों, वे आपको सहराएंगे दोस्तों, वो आपको खड़ा करेंगे चट्टान पर दोस्तों, वो आपको किसी भी प्रकार के रोग से क्यों ना हो पड़ने नहीं देगा दोस्तों, जब आप प्रार्थना करोगे तब। तो आज का विषय यही था। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, प्रार्थना एक विश्वासी का श्वास है। एक विश्वासी श्वास लेना भूल जाएगा लेकिन प्रार्थना करना नहीं भूलेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों, आज के वचन से आपने जरूर कुछ सीखा होगा, जरूर आज के वचन से आपने कुछ पाया होगा। यदि आपको किसी प्रकार के आत्मिक उन्नति मिल रहा है वचन से, तो अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें उत्साहित हो और एक प्रेरणा मिले, और इसी तरह से बेहतरीन बेस्ट वचन आपके सामने हम ला सके और आप आत्मिक भोज प्राप्त करते रहे सदा सर्वदा। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ दोस्तों, अपने आंख बंद कर लेना। हे पिता परमेश्वर, आज का जो पवित्र वचन था मैंने इन प्यारे भाई बहन को सुना दिया। आसमानी पिता परमेश्वर, इन सभी ने जो ध्यान से वचन को सुना परमेश्वर पिता, और उस वचन पर विश्वास किए हैं परमेश्वर पिता, उनसे बातें कर, वे आगे आपके साथ प्रार्थना में समय बिता सके, आपसे बातें कर सके पिता परमेश्वर। और दुआ करता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर, जो किसी प्रकार के व्यस्त हैं और आपको समय नहीं दे पाते हैं, उनसे बातें कर कि वो अपना समय आपको दे सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, उनके साथ रहना, उन्हें आशीष दे, उन्हें आगे बढ़ने में सहायता कर परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार का कोई घटना ना हो परमेश्वर पिता, और इस महामारी से उन्हें बचाकर उन्हें परिवार को भी परमेश्वर पिता सलामत रखना। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान गौरव अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन आमीन।